और आप लोगों के सामने महाकाल की सवारी को धमकी देने वाले दुष्ट पैदा हो रहे हैं, तो हम और आप करें क्या? आपके हाथ में। इसलिए जुड़िए, जोड़िए, भरकस प्रयास करिए जितना हो सके। अतः पिबन्ति सद्भाग्या मामा मुंचन करी चित। आज की गठान बांधो। दिन में कोई समय एक ऐसा निश्चित कर लो, चाहे प्रातः, चाहे दोपहर, चाहे शाम को। परिवार यदि एक साथ रहता है या जितने लोग रहते हैं, एक बार इकट्ठा होकर के जहां ठाकुर को स्थापित करा है, 2 मिनट की आरती गाइए, अपने मन से बना लो। जय जगदीश हरे भागवत भगवान की, ओ जय श्री ओमकारा। कोई ये जरूरी नहीं, आपको जो अच्छा लगता हो, हरे राम हरे कृष्णा, या जो आपको सुंदर सा भजन आपको गुनगुनाना आता हो, पूरा परिवार में करके। और नहीं तो मैं बताऊं, एक भजन गाइए, फिर देखो ठाकुर आपके घर का सदस्य न बन जाए तो फिर कह देना, हम सब मिलकर आए हैं दाता। गारंटी दे रहा हूं, आज के पहले नहीं सुना होगा आपने। हम सब मिलकर आए हैं दाता तेरे दरबार। आपको ऐसी लगे उनको नोट करके लिखिए। संशय किसी चीज में नहीं, संशय अपराध। शंका मन में आ जाए, वो आपराधिक काम करती है, हृदय को विदीर्ण करती है, उसको आप नोट करके लिखिए। और कथा के विश्राम के बाद ऐसा उचित समय आपको लगे, आप व्यास जी से चर्चा कर सकते हैं। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार गुरु की दी हुई कृपा और शास्त्र अध्ययन के बल पर आपको, और यदि मुझसे नहीं बनेगा तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर दूंगा, ये नोट करके लिख लिया। तो ये आपको यदि चाहिए हो तो स्वरचित है, मैं आपको बाद में बहुत सुंदर बोल भगवान की कृपा से उस समय बुद्धि में आए हाथों से। मैं निवेदन ये कर रहा हूं, हम जुड़े आए इस तरह, तभी तो ऋषियों ने प्रयास किए। और उन सौनकादिक ऋषियों ने उस समय नारद जी को माध्यम बनाया और सनक सनातन सनत कुमार को सामने, जो स्वयं बद्री विशाल में हम और आपके अग्रज कहलाते हैं, ब्रह्मा की सृष्टि में उत्पन्न सर्वप्रथम ये 4 कुमार, नारद जी ने उनको व्यास गादी का माध्यम बना करके उनके सामने महारानी भक्ति के पुत्रों के कष्ट के निवृत्ति के लिए भागवत सुनाई। मैं कहां वक्ता ढूंढने जाऊंगा, कौन कौन सी व्यवस्था करूंगा? तो संसार की पहली भागवत उस समय की जब नारद जी ने सुनी तो वो हरिद्वार में, सज्जनों माताओं बहनों, हरिद्वार में जब वो कथा हुई, आपसे निवेदन में एक बात करूं, हरिद्वार के 5 नाम हैं, 5 नाम। हरिद्वारम, हरिद्वारम भगवान के घर का द्वार है, दरवाजा वहां से प्रारंभ होता है। हरि बद्री विशाला में जाते ना, हरिद्वार से लग जाता है दरवाजा, हरिद्वार है। हरिद्वार, हर का भी यानी कैलाश, भगवान के निवास शंकर का हर, हरि यानी वो हरि यानी। और गंगा द्वारम,
गंगा जी का घर का द्वार, प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। हरिद्वारम हरिद्वारम गंगाद्वारम तथैव च ब्रह्मद्वारम ब्रह्मद्वार, और सबसे जरूरी मोक्ष द्वारम, मोक्ष द्वार, मोक्ष का भी दरवाजा पंचद्वारम नमाम्य। ऐसे पंच द्वार जिस पुरी में स्थित हैं उन भगवान की दिव्य पुरी को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। सब वहां पर कथा क्यों हुई? कल मैंने निवेदन करा था, बोले इसलिए हुई कि वहां से जो भगवान के द्वार पर जो है ना, वो भगवान के पार्षद, भगवान के जिनको भगवान के घर में प्रवेश वो लोग बैठे रहते हैं, साधु संत महात्मा अमलात्मा विमलात्मा ज्ञानी मुनीन्द्र ऋषि आदि। तो बोले भगवान की कथा हम लोग कर रहे हैं और भगवान के भक्तों को यदि कथा ना मिले तो साहब कैसे काम चलेगा? मतलब ये है कि ज्यादा नीचे दिल्ली बंबई में इंदौर में करोगे तो फिर भगवान के जो वहां पर तपस्या करने वाले हैं ना, वो बोले आने में संकोच करेंगे। क्यों भाई? उनकी व्यवस्था हम कैसे कर पाएंगे? उनको तो नित्य प्रति कथा चाहिए। कथा कैसी चाहिए? जैसे मैया सती को भगवान, पार्वती को भगवान शंकर ने सुनाई, कैसी कथा होती थी आपको मालूम? सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक 15 मिनट का रेस्ट होता था साहब, ऐसा लिखा है, हम नहीं कह रहे। और रात्रि भर नित्य कर्म और फिर प्रारंभ सुबह। अपन तो 3 घंटे की कथा में 33 बार पढ़ी थी। प्रेम से बोलो भागवत भगवान। अच्छा नियम होते हैं, भोजन करने वाली आसन, कथा सुनने वाली आसन, कथा कहने वाली आसन, आसन अलग अलग प्रकार के होते हैं। सांसारिक लोगों को वहां पहुंचने में विशेष परेशानी नहीं होती, तो जो कथा प्रेमी संसार के लोग हैं वो भी वहां आ जाएं, और जो भगवान के अमलात्मा विमलात्मा ज्ञानी मुनीन्द्र ऋषि मुनिषि वो भी वहां बीच वाला स्थान, इसलिए हरिद्वार भगवान का द्वार कथा के लिए चुना। और चुन करके जब कथा प्रारंभ हुई तो प्रचार प्रसार भाषा कौन आया? इतने लोग आए, कुंभ जैसा वातावरण बन गया। आप तो आदि होंगे ना, क्योंकि अवंतिका नाथ के यहाँ पर कुंभ लगता है, आप लोगों को तो मालूम होगा सब कैसा वातावरण हो जाता है। पिछले कुंभ में 3 सेवाएं भगवान की करने का मौका मिला था, पूरे की पूरे यहाँ पर 3 पूरे महीना भर रहे थे। और यहाँ से दर्शन करने के लिए साहब ओंकारनाथ गए, वो गाड़ी एसी वाली में आग ही लग गई। 3-4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। बलिया विधायक वो साथ में थे, उनकी इच्छा हुई महाराज जी तो चलो भैया। जब गए वहां पे तो इतना भयंकर भीड़, इतना भयंकर गर्मी भी, भगवान की कृपा थी महाकाल की, गाड़ी में आग लग गई। फिर पैदल गए, फिर जाके भगवती मां नर्मदा 2-2.5 घंटे फिर नर्मदा जी में डूबे। ऐसी कृपा भगवान की। जन जन तो गए, जो लोग नहीं गए थे तो भगुरुषि ने उनको डंडा मारा। चलो डंडा मार मार करके कथा में ले गए थे। अच्छा सुनो साहब, वेदांतानि च वेदाश्च मंत्रास्तंत्रा समूर्तया। वेद वेदांत ये मनुष्य रूप धर करके कथा में आए थे। भागवत का महत्व कह रहा है। मंत्रास्तंत्रा, वेद में 1 लाख मंत्र, वो सब मंत्र और तंत्र, वो सब तंत्र भी मनुष्य रूप धर करके। मुहूर्तया, मुहूर्त जितने होते हैं ना, अभिजीत मुहूर्त, पुष्य मुहूर्त, रवि पुष्य, गुरु पुष्य, ये सब मुहूर्त भी सशरीर भगवान की कथा श्रवण करने के लिए। और 10 सप्त पुराणानि, भागवत जी के अलावा भागवत की कथा हो रही थी तो 10 सप्त जो 17 प्रकार के पुराण है ना, वो पुराण भी भागवत की कथा सुनने के लिए लालायित रहते हैं। तो वहां सबके लिए था बिल्कुल कि आइए आइए। तो वो 10 सप्त पुराणानि
17 पुराण में भगवान की 6 शास्त्राणी, 6 प्रकार के जो शास्त्र होते हैं, गंधर्व, आयुर्वेद आदि आदि, वो 6 प्रकार के शास्त्र भी 17 पुराणों के साथ भगवान की कथा में उपस्थित हुए। वो भगवान की कथा आप सुन रहे थे कल। सदा सेव्या, इसलिए सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। आप जीवन में जब भी मौका मिल जाए तब भगवान की कथा सुनो। यस्य श्रवण मात्रेण, इसके श्रवण का ये फल है, हरि चित्तम समाश्रयेत्, हरि आपके चित्त में चिपक जाता, आ नहीं जाता, चिपक जाता, समाश्रय, आपके चित्त में समा जाता। देखो भाई, जेल खाना किसी ने देखा है? प्रेम से बोलो ना, भागवत भगवान। हम बताते हैं कैसा होता है। देखा तो भगवान की कसम हमने भी आज तक नहीं है, सुना है। ऐसा सुना है, एक छोटे भ्राता है, वो पुलिस में है, बताते रहते हैं। विशेषता उसकी ये है कि सजाया आपका जो कैदी रहते हैं वो अंदर हो जाए तो जब तक सजा पूरी नहीं होती बाहर नहीं हो सकता। इसको कहते हैं जेल खाना। कैदी रहते हैं, अच्छा उसी में रहते हैं जेलर साहब, लेकिन उनका जब मन चाहे तब अंदर चले जाए, होता है नहीं? तो उनका तो ये है कि जब मन करे तब अंदर, जब मन करे तब बाहर। लेकिन कैदी कर सकता है क्या ऐसा? कैदी नहीं कर सकता। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि भगवान की भी यही स्थिति हो जाती है। भगवान की कथा सुनने वाले भक्त के हृदय में यहाँ पर फंस जाते हैं। हरि चित्तम समाश्रयेत्, यदि भगवान चाहे कि निकल जाए तो निकल नहीं पाती। ये विशेषता है। वो ब्रज गोपांगना की कथा आपने श्रवण करी होगी कि बैठी यमुना किनारे मटकी को लेकर के बार बार आंख बंद करके नारद जी निकल गए। नारद जी निकलते हुए वहां से नारद जी ने दुनिया का बड़ा आश्चर्य, क्या बोले, ब्रज की गोपी और ध्यान, ये उल्टी गंगा कैसे बहने लगी भैया? उल्टी गंगा कैसे बह रही? हे गोपी, नारद जी ने पूछा, ये बैठ करके तू काऊ को ध्यान कर रही है? कौन से परमात्मा को अपने हृदय में लाने का प्रयास कर रही है? गोपी ने माथा पटको, रे बाबा, काऊ परमात्मा को हृदय में लाने को प्रयास नहीं कर रही, बल्कि जो नंद को छोड़ा मेरे चित्त में ऐसो चिपको की जाए निकालने को प्रयास कर रही। कैसे मेरे हृदय से काहे? जब से जाको एक बार दर्शन करो, जाकी लीला को दर्शन करो, लीला कथा जाकी सुनी, जो चित्त में ऐसो चिपको। आज सुबह मेरे ससुरी ने मुझे दूध की दोहने के लिए पात्र दिया, जा बहू जा बेटी जा करके और गैया दूल्हा। मैं गैया दूहने के लिए गई और जो नंद को छोड़ा आया, अब दूह रही थी मैं गैया, उस पात्र में गाय को लगा रही थी और ये आकर बगल में कहने लगा, काय भाभी पूरी गैया दूधे हैं, मुझे दूध नाए पिलाएगा। तो मैंने कही, लाला चिंता मत करें। उसमें दूधते दूधते इसने अपने मोहड़ो फाड़ दियो। मैंने भाई में गैया दूध दी। थोड़ी देर बाद पीछे से सास की आवाज आई, रे बिड़ली रे बहू, बोराए गई का, पूरा दूध नीचे गिराए दियो, पागल हो गई गैया पात्र में दूध। तब जाकर ध्यान आयो कि वो तो चित्त में चिपको हो, आज मति में आगो, कोई नंद को छोड़ा, कोई कन्हैया नहीं। सास ने मटकी दी, जा जमुना जल भरा, जमुना जल भर लियो मटकी में। जैसे ही उठाए लाई तो उठाने के लिए थोड़ी भारी हुई, तो इतने में फिर नंद को छोरा आ गयो। नंद को छोरा आते कि भाभी तनक हम भी नेक सहाय करें। कहा, हाँ हाँ लाला, वैसी भारी लग रही, सहाय करो। एक तरफ से अपन ने उठाई, एक तरफ नंद को छोरा उठाए लगो। अब ओके भरोसे मटकी उठाई तो कहां नंद को छोरा मटकी गिरी और टूट गई। वो चित्त में चिपको भयो। मैं निवेदन आपसे, हरिश्चित्तम समाश्रये, उस ब्रज गोपांगना की जो मना स्थिति है, वो भगवान की कथा का माध्यम लेने वालों की स्थिति बने जाती है। इसलिए सब इकट्ठे हो रहे हैं और इकट्ठे होकर के सज्जनों, माताओं, बहनों,
आजन्म मात्रमपि एन सथेन किंचित। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, जब जब जीवन में भगवान की कथा मिले, कोई कहे कि कितनी सुने, कब तक सुने, श्रवण रंध्र अहि। जिसने ये सुनकर कह दिया कि कितनी बार कथा सुने, तो मान लेना तुलसी बाबा की भाषा में ये उसके श्रवण रंध्र, हाँ ये कान के छेद, अहि आप जानते हो किसको कहते हैं? सांप। ये उसके कान नहीं, ये सांप का घर है, अहि भवन सांप। तो सज्जनों, माताओं, बहनों, सुखदेव जी कह रहे हैं, आजन्म मात्रमपि न सखेन किंचित चित्तम विधाय यही सुख शास्त्र कथा न पीता। चांडाल वच्च खरवत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनदो। नारद जी के सामने 1008 गाली दी। जिसके जीवन में कभी भागवत ना आई हो, जिसने जीवन में कभी भागवत नहीं आई हो, वो चंडाल है, खरवत गधा के समान है। हाँ, और इतनी गाली राणा जी के लिए, महाराज आप काय गाली दे रहे हो, कोई कथा नहीं सुन रहे। सुखदेव जी के लिए हम थोड़ी दे रहे। फिर ये देव देखो ऊपर कथा हो रही है, फिर भगवान की कथा में जिनका मति नहीं हो रही, जीवन में जिनने कथा एक भी प्राप्त नहीं करी, देवता लोग उनको गाली देते हुए कहते हैं कि उस जननी को, उस जन्मभूमि को लजा दिया उसने, जो भारत भूमि में प्राप्ति कर करके भगवान की कथा को प्राप्त नहीं। नारद जी ने कहा, इतनी भगवान की भागवत की महिमा है? बोले हाँ हाँ, भागवत की महिमा बहुत है। अच्छा एक बात बताओ, कोई सज्जन पुरुष, कोई धर्मात्मा, कोई महात्मा, कोई भक्त, कोई मैया भगवान की कथा सुने और उससे लाभ प्राप्त कर ले, इसमें आश्चर्य कौन? ये कौन सी बड़ी बात? भगवान का भक्त है भाई, भगवान की कथा सुन रहा है, उसको लाभ मिलेगा। वो तो भक्त है, नहीं सुनता तो भी प्राप्त कर लेता, क्योंकि भगवान की कृपा का पात्र तभी तो भक्ति कर रहा है। कोई सज्जन स्वजन भगवान की कथा सुनकर के लाभ प्राप्त करे, इसमें बड़ी बात नहीं। अरे कोई दुष्ट, दुर्बुद्धि, पापात्मा, खराब व्यक्ति, उसके जीवन में भागवत आ जाए, उसको कुछ प्राप्त होगा? ऐसा कुछ है कि केवल भगवान के भक्तों को ही कथा? आप पूछ रहे किस किस को क्या क्या प्रदान करती है, क्या क्या देती है, ये तो छोड़ दो, किस किस को देती है, अरे किस किस को क्या नहीं देती है, इसकी आप विचार सुनो। कौन कौन भगवान की कथा से लाभ प्राप्त कर सकता है? सज्जन, सत्पुरुष, महात्मा, भगवान के भक्त, ये तो स्वतः भगवान की कथा इनको मिली, और ये स्वतः जिस दिन कथा मिलेगी उसी दिन इनको भगवत प्राप्ति यानी भगवत कृपा प्राप्ति संभव निश्चित है। लेकिन एमान वह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार्य रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताहि यज्ञेन कलौ पुनन्ति। क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहि यज्ञेन कलौ पुनन्ति। जिसने जीवन पर्यंत एक भी सत्कर्म नहीं किया, माता पिता को गाली देने वाला हो, दादा दादी को तो जानता ही ना हो, मंदिर में कभी मत्था नहीं टेका हो, ब्राह्मणों को, संतों को चरणों में कभी प्रणाम नहीं किया हो, समाज के व्यक्ति जिसको हमेशा पराये लगते हो, जो भाई बहन और परिवार या अन्य सज्जनों को भी हमेशा प्रताड़ित करते रहने वाला हो, वो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत
ऐसे दुष्ट कर्म करते करते मर जाए, मरने के बाद बड़ा वाला भूत, जिसको जिन्न कहते हैं, प्रेत कहते हैं, पिशाच कहते हैं, डाकनी कहते हैं, शाकनी कहते हैं, ये बन जाए और इनके नाम से यदि भागवत धरवा करके, कथा करवा करके, इनका आह्वान करके उन्हें कथा सुना दी जाए, उनका उद्धार हो जाता है। प्रेम से बोलो ना भागवत भगवान। अच्छा भैया, फेंकने की हद होती है, वो कहते हैं इतनी फेंको हमसे लपट जाए। भागवत, अरे भाई इतना तो बोलो, इतना बताओ जो लोग सहन कर सके। महाराज ऐसा कोई संभव है जो बचपन से ही दुष्ट रहा हो, साथ में खेलने वाले बच्चों को कुएं में ढकेल देता है, नाली में गिरा देता है, उनकी गाड़ियां तोड़ देता है, खुद तो खेलता नहीं, हाँ हम तो खेलेंगे नहीं, तुम्हें नहीं खेलने देंगे, अपन तो बने नहीं, तुम्हें भी नहीं बनाते, हाँ दांत अपने है ही नहीं, स्वाद अपने आए नहीं, तुम्हारे भी तोड़ दे। प्रेम से बोलो भागवत भगवान। ऐसी जिसकी दुष्ट बुद्धि बचपन से रही हो, बड़ा हुआ हो तो भी, और बुढ़ापे में, जिसने कभी भगवान का भजन नहीं किया, दुष्ट प्रवृत्तियों में जिसका मन रमता रहा, जिसकी वृत्तियां दुष्ट बनी रही हो और मरने के बाद भूत प्रेत के साथ जिन्न बन जाए, ऐसे व्यक्ति को भागवत मिल जाए तो उसका उद्धार हो जाता है। नारद जी कहने लगे, भगवान देखो भाई बैठे सब लोग हैं, सब सुन रहे हैं, किसी के मन में कोई शंका ना आ जाए, इसलिए कथा कहते कहते जो कथा चल रही हो ऐसा लगे कि इसका उदाहरण देना आवश्यक है, तो कोई बताओ, कोई उदाहरण है ऐसा, कोई ऐसे व्यक्ति का जिससे कल्याण हुआ है? प्रेम से बोलो भागवत भगवान की। अब उदाहरण दे रहे हैं, थोड़ी देर के लिए आप सुनिए कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नाम की एक नदी, संभ्रांत लोग रहते हैं ऐसा एक गांव, तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम, उस गांव का नाम उत्तम नगर है। अच्छा जरा विचार करना, तुंग भद्रा, भद्र यानी कल्याण होता है, जैसे शिव यानी कल्याण होता है, ऐसे यानी भद्र यानी कल्याण होता है। कल्याण करने वाली नदी ये भद्र है। हमारा शरीर ही तुंगभद्र है। इस शरीर से मानव मात्र का कल्याण संभव है, केवल प्रयास की आवश्यकता है। कोई कितना भी क्यों प्रवृत्ति किसी की कैसी क्यों ना हो गई हो, उत्तम नाम का नगर जिसमें आत्मदेव नाम के संभ्रांत लोगों को बीच रहने वाले ब्राह्मण देवता, सब प्रकार से बुद्धि, हर प्रकार का सुख, पढ़े लिखे विद्वान ब्राह्मण हैं। और भागवत में तो उनको द्वितीय इव भास्कर के नाम से संबोधित किया। ऐसा लगता है मानो ज्ञान इतना भरा हुआ है कि दूसरे सूर्य के समान इनकी आभा देखने वालों को लगती है। द्वितीय इव भास्कर, सब प्रकार से। अच्छा ऐसे ब्राह्मण देवता है, सब प्रकार से संपन्नता है, तो ठीक बड़े स्वजन हैं। इनके विपरीत इनकी श्रीमती नाम धुंधुली देवी। आत्मदेव जी की पत्नी का नाम धुंधुली। धुंधुली का मतलब आप जानते हो ना, धुम धुम करोति, जो सदा धूम धूम करे वो धुंधुली। अच्छा अध्यात्म में इसको बुद्धि कहा है, बुद्धि, संशयात्मिका बुद्धि। हम अगरबत्ती लगा रहे हैं, भगवान जी होंगे तो उनको अगरबत्ती, नहीं तो सुगंधित धुआं तो होगा। हर चीज में शंका। एक बचपन के मित्र हमारे अद्वैत वाले, हम कोई नाम, कोई पूजा, कोई पाठ, कोई जप, कोई कथा, ये इसमें विश्वास नहीं रखते। भगवान होता ही नहीं, भगवान नाम की कोई चीज, कोई सत्ता है ही नहीं, हम नहीं मानते इसमें। हमेशा ये गुणगान गाए रहे। कॉलेज में एक बार धोखे से हमारा हाथ उनकी जेब में चला गया,
जेब में हाथ गया तो जेब से माला झोली निकल आई। प्रेम से बोलो भागवत भगवान। मैंने कहा भला आदमी, तू तो कोई मानता नहीं पूजा पाठ जाप पाठ माला आदि, ये तो तेरे जीवन में मैंने हमेशा से सुनते आ रहा हूं। तू माला झोली लेकर घूमता है जेब में, तूने आज तक नहीं बताई। बोले देव भैया भवानी शंकर जी, मनीष बाबू, वैसे तो भगवान है नहीं, लेकिन भैया कम हुए तो संशयात्मिका बुद्धि वो धुंधुली, वो कहने लगे वैसे भगवान तो नहीं होते, लेकिन कहीं हुए तो फिर क्या जवाब देंगे? तो ये माला झोली निकाल के बता देंगे, देखो हमने भी जपी थोड़ी थोड़ी तुम्हारे नाम। ऐसी जिसकी बुद्धि वो धुंधली। बड़े सज्जन ब्राह्मण देवता हैं, लोगों के कहने में आ गए, घर छोड़कर वन में चले गए। घर में 6 वर्ष से एक बछिया है, एक गौ माता अभी तक जनी नहीं। तुलसी का विरह सूख जाता है, क्यों? लोगों ने कह दिया कि पंडित जी तुम्हारे इतने विवाह के इतने दिन हो गए हैं, तुमको भी किसी प्रकार की कोई पुत्र या पुत्री नहीं है। ब्राह्मण देवता, देखो भाई, कभी कभी अच्छे पड़ोसी भगवान की कृपा से मिलते हैं, और ज्यादा अच्छे पड़ोसी मिल जाएं तो समझ से ना भगवान की बड़ी आपको उखाड़े के फेंकने को विचार करते। ऐसे भी पड़ोसी कौन कौन हो?